नमस्कार मित्रों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आपके अपने YouTube चैनल कवि क्लासेस में। जैसा कि आप लोग थंबनेल देख रहे होंगे और समझ जाएंगे कि आज हमारा जो सेशन होने वाला है वो आपके यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा 2023 के लिए आपका जो पेपर 2 है, यानी आपको पता होगा कि आपके यूपी बीएड में 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 आपका मॉर्निंग होता है और पेपर 2 आपका इवनिंग में होता है। तो इवनिंग में जो होने वाला आपका पेपर है उसमें आप लोग का सब्जेक्ट ग्रुप जो होता है वो आपके बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ऐसा कौन सा सब्जेक्ट ग्रुप है जो आपको लेना है इस वीडियो में बताएंगे, और साथ ही हम लोग डिस्कशन करेंगे आर्ट्स ग्रुप के बारे में और ये भी बताएंगे कि आर्ट्स ग्रुप कौन सा स्टूडेंट जो है वो आपको ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को, और इस सेशन में हम आप लोग को पूरी टॉपिक वाइज आप लोग को जो सिलेबस है वो आपको बताया जाएगा। साथ ही आपको यहां पर बताया जाएगा कि जो अपडेटेड सिलेबस है और न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग अपडेटेड सिलेबस वो बताया जाएगा। तो पहले सिलेबस समझ लीजिए आप लोग, फिर अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करिए, क्योंकि अगर आप लोग इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करते हैं तो ये गारंटी आप लोग मान के चलिए कि जो आप लोग का आर्ट्स ग्रुप के 50 प्रश्न आते हैं उनमें आप 45 क्वेश्चन आराम से कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। सेशन शुरू से पहले आप लोग को बताना चाहिए कि हमारे इस YouTube चैनल कवि क्लासेस पे आप लोग की लाइव क्लासेस चलती हैं। अभी हमारी 2 क्लासेस चल रही हैं। पहली हमारी क्लास चल रही है वो आपकी 5 PM पे आपकी चल रही है, ठीक है, 5 PM पे, जो कि आपकी जीके की क्लास है। दूसरी हमारी जो क्लास चल रही है वह आपकी चल रही है 5:30 PM पे, यानी कि जो हमारी दूसरी क्लास है ठीक आधे घंटे के बाद चलती है, और यह आपकी चलती है हिंदी की क्लास है। तो इन दोनों ही क्लासेस को आप लोग जरूर ज्वाइन करिए, और आगे हम लोग जल्दी ही नई क्लासेस भी शुरू करने वाले हैं। साथ ही एक और अपडेट आपको देना चाहेंगे कि जो स्टूडेंट बीएचयू बीएड या फिर इलाहाबाद बीएड या फिर डीयू बीएड की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको बता दें कि आपको सीयूटी बीएड का एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। तो सीयूटी बीएड की प्रिपरेशन करने के लिए आप हमारे सेकेंड यूट्यूब चैनल, जो हमारा सेकेंड यूट्यूब चैनल का नाम है सीयूईटी रैंकर्स, हमारा ये सेकेंड यूट्यूब चैनल है, इसे आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को सीयूटी बीएड की प्रिपरेशन कराई जाती है 2023 की। तो हमारा कभी क्लासेस पे आपको यूपी बीएड और सीयूटी रैंकर्स पे आपकी सीयूटी बीएड की प्रिपरेशन कराई जाती है। तो इन दोनों ही यूट्यूब चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं हम लोग अपने जो परीक्षा का प्रारूप है वह आपका क्या है, पहले ये जानना हम लोग के लिए बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखते हैं कि जो प्रवेश परीक्षा का प्रारूप है क्या है। क्या आपको पता है कि जो आपकी प्रवेश परीक्षा होगी आपकी 2 शिफ्ट में होगी, ठीक है, कितने शिफ्ट में होगी? 2 शिफ्ट में। जैसा मैंने बताया आपका पहला जो शिफ्ट होगा वह शिफ्ट 1 9 AM से लेकर के 12 PM तक होगा। सेकंड जो शिफ्ट आपका होगा वह आपका शिफ्ट 2 होगा, जो कि आपका 2 PM से लेकर के आपका 5 PM तक होता है। और ये दोनों ही पेपर में मैंने आप लोग को शिफ्ट 1 के जो पेपर होते हैं आपके जीके जीएस और हिंदी का, इसका मैंने सिलेबस आप लोग को बता दिया है। अब शिफ्ट 2 में बात करते हैं कि 2 PM से 5 PM में जो सिलेबस आप लोग का है उसमें क्या है। उससे पहले कुछ चीजें आप लोग को जानना जरूरी है कि जो आपका पेपर होगा वो आपका ऑफलाइन होगा और एमसीक्यू टाइप का होगा, यानी बहुविकल्पी प्रकार के आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं कि अगर एक क्वेश्चन सही करते हैं आप लोग तो आपको 2 मार्क्स दिए जाएंगे, और अगर आप यहाँ पर एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो आप लोग से 1/3 मार्क्स जो है आपके कट कर लिए जाते हैं। चलिए अब बात करते हैं हम लोग शिफ्ट 2 में, जो आज का हम लोग का डिस्कशन का टॉपिक है उसमें आप लोग का शिफ्ट 2 में जो पेपर होगा पैटर्न हुआ क्या होता है। तो यह प्रश्न पत्र द्वितीय होता है जिसमें 2 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए होता है और सेक्शन बी होता है। तो सेक्शन ए आपका जो होता है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। तो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का मैंने आप लोग को जो सिलेबस है वह मैं आप लोग को बता चुका हूं, ठीक है, जो इसका जो सिलेबस है वह ऑफिशियल सिलेबस में आप लोग को बता चुका हूं। उस सिलेबस को आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के द्वारा देख सकते हैं, या फिर आप लोग प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं। साथ ही आपको बता दें कि आज हम लोग का जो डिस्कशन होगा वह सेक्शन बी में होगा, और सेक्शन बी में जो सब्जेक्ट ग्रुप होते हैं यूपी बीएड में वो 4 सब्जेक्ट ग्रुप होते हैं। एक होता है आपका कला वर्ग जिसे हम लोग आर्ट्स ग्रुप कहते हैं, दूसरा आपका होता है विज्ञान वर्ग जिसे हम लोग साइंस ग्रुप कहते हैं, वाणिज्य वर्ग यानी कॉमर्स, और चौथा जो होता है आपका कृषि यानी एग्रीकल्चर। इन 4 में से ऐसे कौन से स्टूडेंट है जो कि आपके आर्ट्स ग्रुप लेंगे? तो जो स्टूडेंट बीए किए रहते हैं, ठीक है, जो स्टूडेंट बीए किए रहते हैं केवल और केवल वही आपका कला वर्ग चुनते हैं। जो स्टूडेंट आपके बीएससी किए रहते हैं, बीएससी मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री, वो विज्ञान वर्ग चुनते हैं, और जो स्टूडेंट बीकॉम किए रहते हैं वो आपके वाणिज्य वर्ग चुनते हैं, और जो स्टूडेंट बीएससी एजी किए रहते हैं एग्रीकल्चर किए रहते हैं, बीएससी एजी 4 साल का कोर्स, वो आपका एग्रीकल्चर चुनते हैं। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर कि आज हम लोग का डिस्कशन का टॉपिक होगा कला वर्ग होगा, और दूसरे सेक्शन में हम लोग बात करेंगे आप लोग का विज्ञान वर्ग, फिर वाणिज्य वर्ग और उसके बाद कृषि वर्ग के बारे में। तो चलिए जानते हैं कि आप लोग का जो आर्ट्स वर्ग है यानी आर्ट्स ग्रुप के आप स्टूडेंट हैं तो आप में कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा आर्ट्स ग्रुप से आपके 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और ये 50 क्वेश्चन कौन कौन से टॉपिक से रहेंगे ये आप लोग देख लीजिए। पहला जो टॉपिक आपका रहेगा वह हिस्ट्री से रहेगा, यानी आपका इतिहास से रहेगा।
दूसरा जो टॉपिक रहेगा वो आपका भूगोल यानी कि आपका ज्योग्राफी से रहेगा। तीसरा जो आपका टॉपिक होगा वो आपका पॉलिटी यानी राज्य व्यवस्था से रहेगा। इसके बाद आपका चौथा जो टॉपिक होगा वो इकोनॉमिक्स यानी आपका अर्थशास्त्र रहेगा। पांचवा जो टॉपिक होगा वो आपका हिंदी से रहता है, ठीक है। इसके बाद आपका छठा जो रहेगा वो आपका अंग्रेजी से, और सातवां जो रहेगा वो आपका शिक्षा शास्त्र से रहता है। और इसमें कुछ फिलॉसफी के क्वेश्चन भी आपके इंक्लूड रहते हैं, यानी जो आपको 50 प्रश्न तैयार होते हैं वह इन 7 से 8 विषयों को मिला करके तैयार किए जाते हैं। अब हम लोग यहाँ पर टॉपिक वाइज बात करते हैं कि जो आप लोग का सिलेबस है हिस्ट्री का, उसमें कौन कौन से टॉपिक को हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे कि हम लोग यहाँ पर सफलता प्राप्त कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज अपने इस सेशन को, ठीक है। चलिए तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आप लोग का डिटेल सिलेबस ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री का सिलेबस आप लोग का क्या होता है ये हम लोग यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि आपका हड़प्पा सिविलाइजेशन पहला ये आपका टॉपिक रहेगा। इसके बाद आपका जो टॉपिक हुआ वह वैदिक सिविलाइजेशन यानी वैदिक सभ्यता, फिर आपका महाजनपद आता है और उसके बाद आपका मौर्य साम्राज्य आता है। ये आपके टॉपिक होते हैं हिस्ट्री में। इसके अलावा भी आप लोग के टॉपिक है जो आपको पढ़ने हैं हिस्ट्री में, वह है आपके यहाँ पर संगम काल, उसके बाद आपका सल्तनत पीरियड, साथ ही आपका विजयनगर से क्वेश्चन बहुत अच्छे आते हैं क्वेश्चन। अब बात करते हैं यहाँ पर हम लोग सूफी एंड भक्ति मूवमेंट यानी कि सूफी और भक्ति आंदोलन से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद जो आपके टॉपिक होते हैं वो आपका मुगल काल खास करके अकबर से संबंधित क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। 1857 की जो क्रांति आपकी शुरू की गई थी जिसे हम लोग भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कहते हैं, वहां से भी आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला जो टॉपिक आपका है वह है आपका गांधी जी, यानी दक्षिण अफ्रीका से जब भारत गांधी जी लौटे थे उसके बाद उन्होंने जो आंदोलन चलाए थे, चाहे वह खेड़ा का आंदोलन हो या फिर आप नमक तोड़ो कानून हो या फिर कोई भी आपका आंदोलन है, उससे संबंधित आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। या फिर गांधी जी ने पहला अपना भाषण कहां दिया था, ऐसे क्वेश्चन आप लोग के वन लाइनर यानी फैक्चुअल क्वेश्चन आपको से पूछे जाएंगे। चलिए अब बात करते हैं हम लोग का जो अगला जो सब्जेक्ट है वो आपका पॉलिटी, यानी हमारा जो दूसरा सब्जेक्ट है वो आपका पॉलिटी है। तो पॉलिटी से कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे। तो पहला जो टॉपिक आपको यहाँ पे देख रहे हैं इवोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान का विकास जो है उससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, चाहे वो आपका रेगुलेटिंग एक्ट हो या फिर जो मतलब 1773 का हो या फिर आपका 1600 ईस्वी में जब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई हो वहां शुरुआत किया जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे चाहे ईस्ट इंडिया कंपनी की वर्चस्व हो या फिर रानी का जो सरकार चलाने का कार्यकाल है, वो सभी आपसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे। इसके बाद आपका है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यानी कि संविधान सभा से भी प्रश्न आप लोगों को पूछे जाएंगे कि जब संविधान बनाया जाता है उसमें उस सभा में कौन कौन से प्रमुख व्यक्ति शामिल थे। इसके बाद आपका डिफरेंट सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान को बनाने के समय कौन कौन से देश से आर्टिकल लिए गए हैं या फिर जो स्रोत हैं वह कौन कौन से देश से लिए गए हैं। जैसे अमेरिका से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, इंग्लैंड से लिया गया है, ठीक है। उसके अलावा आपका 19 जो आपका अमेंडमेंट हुआ था उसे भी संबंधित आपके क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर अगला जो टॉपिक आपका होगा वह इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान संशोधन से संबंधित रहेगा। द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, यानी इसके साथ आपको बता दें कि जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश है उनसे भी संबंधित क्वेश्चन आप लोग पूछे जाएंगे। इसके बाद जो टॉपिक आपका आता है वो आपका सिटीजनशिप, फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी जिसे हम लोग डीपीएसपी के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद आपका मौलिक कर्तव्य से संबंधित क्वेश्चन आप लोग पूछे जाएंगे। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया यानी सदन से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, चाहे वो आपका राज्यसभा हो, लोकसभा हो या फिर आपका विधानसभा हो। विधानसभा से भी क्वेश्चन आप लोग पूछे जाएंगे, इसी में आपके इंक्लूड रहेंगे, ठीक है। इसके बाद आपका जो टॉपिक रहेगा वो आपका सुप्रीम कोर्ट रहेगा और हाई कोर्ट रहेगा। उसके बाद आपका ऑफिशियल जो लैंग्वेज, यानी भारतीय संविधान की 8वीं सूची में जो आपके 22 जो आपके भाषाएं हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि किस भाषा को कब यहाँ पर मान्यता दी गई थी। इस प्रकार से प्रश्न आप लोगों पूछे जाएंगे। इसके बाद आपको बता दें कि नेशनल सिंबल्स यानी कि राष्ट्रीय प्रतीक से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे तिरंगा जो है, तिरंगा का जो कलर है वो किसने दिया था, या फिर जो तिरंगा से संबंधित क्वेश्चन अलग से पूछे जाएंगे, या अशोक का जो स्तंभ है उससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। भारत का जो कह सकते हैं कि पशु है, राष्ट्रीय पशु है, राष्ट्रीय खेल है। इस प्रकार से प्रश्न आप लोगों से यहाँ से पूछे जाएंगे।
अब बात करते हैं कि डिटेल सिलेबस ऑफ ज्योग्राफी। हमारा तीसरा जो सब्जेक्ट है वो आपका ज्योग्राफी है। तो आप लोग देख सकते हैं कि पहला जो टॉपिक आपके सामने आ रहा है वह सौर प्रणाली से संबंधित आपके टॉपिक है। यहां से आपके प्रश्न पूछे गए हैं पिछले 10 सालों में। इसके बाद आपका कॉन्टिनेंट एंड ओशियन से संबंधित क्वेश्चन आप लोग पूछे गए, महाद्वीप और महासागर। इसके बाद बायोस्फीयर, लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर से क्वेश्चन पूछे गए हैं। साथ में आपके जो टॉपिक पूछे गए वह लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड से क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके बाद आपका डिफरेंट हीट्स जोन्स ऑफ द अर्थ, यानी कि जो पृथ्वी के प्रमुख जो गर्म स्थान है उनके बारे में भी आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने इन टॉपिक को आप लोगों को शामिल किया गया है। इसके बाद आपका लॉन्गिट्यूड एंड टाइम जोन, यानी अलग अलग देशों में जो समय अंतराल होता है उसमें आपका प्रश्न पूछा जाता है। साथ ही आपका इंटरनेशनल डेट टाइम, जो आपके अलग अलग देश होते हैं उनके जो समय होते हैं उनके बारे में पूछा जाता है, कि भारत का समय जो है IST वो आपका GMT से कितना अंतर है। साथ ही आपका जो अगला टॉपिक है वह आपका द मोशन ऑफ द अर्थ, यानी इफेक्ट ऑफ द टिल्टेड एक्सिस ऑन डे एंड नाइट, यानी कि दिन और रात होने में कौन सा दिन बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा आप लोग पता होगा, कहा जाता है कि 25 दिसंबर को दिन जो है बड़ा होता है, तो वह क्यों कहा जाता है, कब यहाँ पर आपका अक्षांश पे आपका रेखा पड़ती है, मकर रेखा, कर्क रेखा, इनसे संबंधित क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे। इसके साथ आपका वायुमंडल से क्वेश्चन रहेगा, वेदर एंड क्लाइमेट्स रहेगा, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, यानी कि जो आपकी पृथ्वी की आंतरिक संरचना, उससे भी क्वेश्चन आप लोगों से रहेंगे। साथ ही रॉक्स यानी चट्टानों से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे, अर्थक्वेक एंड वेलाकॉन्स से संबंधित रहेंगे, यानी कि आपका भूकंप और ज्वालामुखी। साथ ही इंडियन सब कॉन्टिनेंट, यानी कि भारत से संबंधित जो आपके देश हैं उसके आसपास के, उनसे भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे। एग्रीकल्चर इन इंडिया, यानी भारत में जो कृषि है उसके बारे में पूछा जाएगा। जैसे बात करते हैं खरीफ की फसल कौन है, ठीक है, या फिर रबी की फसल कौन है, ऐसे भी प्रश्न आप लोगों से यहाँ पे पूछे जाएंगे। मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट, यानी बहुउद्देशीय परियोजनाओं से संबंधित क्वेश्चन यहाँ पे रहने वाले हैं आप लोग के। इसके बाद आपका ज्योग्राफी ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट कंट्रीज विद दियर कैपिटल एंड करेंसी, यानी भारत के जो आसपास के देश हैं उनके कह सकते हैं कि जो मुद्राएं हैं, मुद्राओं से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उनकी राजधानियों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इनको आप लोग बहुत ही महत्वपूर्ण रखिएगा। ये जो टॉपिक आपका वह बहुत ही महत्वपूर्ण है ज्योग्राफी में, यहां से प्रत्येक साल से एक क्वेश्चन जरूर आपके बनते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि जो आपका इकोनॉमिक्स में टॉपिक है वो आपका क्या क्या रहेगा। तो पहला रहेगा इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक्स से। इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, यानी भारतीय अर्थशास्त्र की जो कह सकते हैं कि गुण है उनके बारे में पूछा जाएगा, जो अच्छाइयां हैं। इसके साथ एग्रीकल्चर एंड लैंड डेवलपमेंट, यानी कि जो कृषि संबंध अर्थव्यवस्था उसके बारे में। साथ ही नेशनल इनकम, यानी कि राष्ट्रीय आय से संबंधित क्वेश्चन आप लोगों को पूछे जाएंगे। प्लानिंग, जो आपका पंचवर्षीय योजना होता है उसके बारे में आपके क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे, ठीक है। इसके साथ आपका अनएम्प्लॉयमेंट, यानी आपका जो बेरोजगारी है उसके बारे में। साथ ही ट्रेड एंड कॉमर्स, यानी कि जो आपके व्यापार है, व्यापार से संबंधित क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, जैसे अगर हम बात करते हैं कि जो हमारे नए नए इकोनॉमिक पॉलिसी आ रहे हैं, जैसे आप GST को भी इसमें आप इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। साथ ही आप नीति आयोग को भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। साथ ही आप यहाँ पे बात करते हैं इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के बारे में, इंडियन फिजिकल सिस्टम के बारे में, बैंकिंग इन इंडिया, यानी भारत में जो आपके सरकारी बैंक हैं उनका जो विलय हो रहा आप लोग देख रहे होंगे उनके बारे में पूछा जाएगा। सबसे पहले जो बैंकों का विलय हुआ था, कितने बैंकों का विलय हुआ था। अभी वर्तमान में आप लोग देखेंगे कि स्टेट बैंक में 5 बैंकों का विलय हुआ है, तो उन 5 बैंकों से संबंधित आप लोग क्वेश्चन पूछे जाएंगे। या फिर किस दिन आप लोग का बैंक विलय हुआ था, या फिर बैंक विलय होने के बाद भारत में सबसे बड़ा सरकारी बैंक कौन सा है, इस प्रकार के प्रश्न आप लोगों से पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर अगला जो टॉपिक है वो आपका टैक्स सिस्टम से संबंधित रहेगा, जिसमें आपका GST हो गया, वैट हो गया, अन्य प्रकार के जो आप लोग के टैक्सेस लगते हैं उनके बारे में आप लोगों से पूछा जाएगा। इंडस्ट्री के बारे में आप लोगों को पूछा जाएगा, यानी औद्योगिक के बारे में। फॉरेन ट्रेड, यानी कि जो विदेशी व्यापार है उनसे भी प्रश्न आप लोगों का लास्ट ईयर पूछा गया था कि भारत और अमेरिका का जो विदेशी व्यापार है वह कितने खरब का है, ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछे गए थे। अब बात करते हैं कि इसमें हिंदी भी आएगा। आपको बता दें कि पेपर 1 में भी आप लोग का हिंदी रहता है, ठीक है, पेपर 1 में भी हिंदी रहता है और आपका आर्ट्स ग्रुप वालों को भी हिंदी पढ़ना होता है। तो ये आप लोग के लिए फायदा है कि आप लोग जो हिंदी की प्रश्न कर रहे हैं पेपर 1 के लिए, वही हिंदी आप लोग यहाँ पर पूछे जाएगा। बस थोड़ा सा अंतर क्या रहेगा कि पेपर 1 में आप लोग का साहित्य से हिंदी नहीं पूछा जाता है, लेकिन आपका आर्ट्स में साहित्य से जो क्वेश्चन है वो आप लोग के पूछे जाएंगे। तो हिंदी साहित्य का इतिहास, रस, छंद, अलंकार, संधि, समास, लेखक और उनकी पुस्तकें, ये बस इतने ही टॉपिक आप लोग को आर्ट्स ग्रुप के लिए पढ़ना है। इसके अलावा तो लगभग कह सकते हैं कि पूरी हिंदी आप लोग को पढ़नी, क्योंकि पेपर 1 में भी आप लोग का
हिंदी पूरा 50 क्वेश्चन का रहता है। अब बात करते हैं डिटेल सिलेबस ऑफ इंग्लिश, यानी इंग्लिश में आप लोगों को क्या पढ़ना है। तो एरा ऑफ इंग्लिश लिटरेचर यानी हिंदी साहित्य का जो काल है उसके बारे में आप लोगों को पढ़ना है, चाहे रेनेसेंस एरा हो या फिर एलिजाबेथन एरा हो, इनके बारे में भी आप लोगों को जानकारी रखनी है। साथ ही पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी कि जो आपके शब्द भेद हैं, चाहे वह नाउन हो, प्रोनाउन हो, वर्ब हो, एडवर्ब हो, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, इन सभी के बारे में आप लोगों से पूछे जाएंगे। इसके बाद आपका तीसरा जो टॉपिक है आपका फिगर ऑफ स्पीच, यानी कि जो आपका अलंकार होता है वह अलंकार भी आप लोग को यहां से पूछे जाएंगे। अब लास्ट में हम लोग आते हैं आप लोग के डिटेल टॉपिक ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन से बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछाते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन आप लोग के एजुकेशन से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनमें आपका कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशनिस्ट यानी जो आपके जो एजुकेशनिस्ट होते हैं यानी कि शिक्षा शास्त्री होते हैं, उनके क्या कॉन्सेप्ट है, उनकी फिलॉसफी क्या है एजुकेशन के बारे में, इनसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं आज जो मैंने आप लोगों को ये चीजें समझाई हैं आर्ट्स ग्रुप के बारे में वह आप लोग के लिए फायदेमंद रही होंगी। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया जरूर इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ ही आपको बता दें कि हमारा सेकंड यूट्यूब चैनल है जो कि आपका सीयूटी रैंकर्स के नाम से है, तो उसे भी आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सीयूटी रैंकर्स में हम लोग बीएचयू बीएड की प्रिपरेशन कराते हैं, साथ ही सीयूटी बीएड की प्रिपरेशन कराते हैं, और इस बार तो डीयू बीएड और आपका एयू बीएड भी आपका शामिल हो चुका है। तो आप लोग जरूर हमारे यूट्यूब चैनल सीयूटी रैंकर्स को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके एवरीवन, थैंक यू। और हमारी जो लाइव क्लासेस होती हैं उसे भी आप लोग जरूर ज्वाइन करिएगा शाम को 5 बजे और 5:30 बजे।